जोरों शोर से एक चीज के ऊपर बहरहाल अमल बहुत अच्छा हो रहा है, हमें इनको 100 आउट ऑफ 100 देने चाहिए। वो है हाजी साहब का जो NRO 2 था उसकी एग्जीक्यूशन के ऊपर माशाल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो रही है। हर दिन हम खबर सुनते हैं राना सनाउल्लाह बाइज्जत बरी, इज्जत भी मुंह छुपाते फिर रही है कि कैसे कैसे लोगों के साथ मुझे अटैच किया जा रहा है जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। और अद्दी फरियाल ताजपुर माशाल्लाह मेरा ख्याल है कि गूगल को अब एक नई टर्म भी इजाद करनी चाहिए कि भाई मिस्टर 110% है तो बाजी माशाल्लाह शेर पे सवा शेर है। ये वो बंदर है जो बंदर बांट करते करते इन्होंने हमारे मुल्क की हर लिहाज से धज्जियां उड़ाई हैं। और ये जो चोरों का टोला है ये इलेक्शन से इसलिए भाग रहा है। और जो सबसे हैरान कुन बात ये है कि इलेक्शन चाहते ही नहीं है, कहते हैं 1 साल और एक्सटेंड करो कि जो मुकमका हुआ है जो इस मुल्क का ठेका दिया गया था उनको लगा है कि उस ठेके के बदले में अभी उन्होंने उतनी कमाई की नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। बिकॉज ये तो इधर से माशाल्लाह से सैरो तफरी के साथ साथ खाना खाने के लिए भी दोपहर का खाना खाने लंदन चले जाते हैं फुल कैबिनेट लेके। 10 अरब रुपए गरीब आवाम का खर्च कर चुके हैं सैरो तफरी के ऊपर। और एक वो जो कंफ्यूज्ड खारजा मिनिस्टर है अपने नाम की तरह, अम्मा का भी नाम अब्बा का भी नाम, इसी तरह जो काम वो कर रहे हैं वो सैरो तफरी का कर रहे हैं। और साथ टाइटल कौन सा लगाया हुआ है वजीर खारजा का। मेरी मुराद बिलावल है, वो जरदारी है या भुट्टो, ये कौम खुद फैसला करेगी इंशाल्लाह इस दफा इलेक्शन में। लेकिन वो वजीर खारजा नहीं है। 1 अरब 75 करोड़ रुपए लगाने के बाद मुझे ये बताएं कि आज इस मुल्क की खारजा पॉलिसी क्या है। तो मैडम ये बताएं कि तहरीक इंसाफ ने हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती की बात की और अभी आपने नून लीग के या वजीर दाखिला हो या मरीम और उनको GIT ने तलब किया, लेकिन तहरीक इंसाफ के 34 अरकान को GIT 2 बार तलब कर दिया, दोनों बार एक अरकान भी पेश नहीं होता। तो क्या आप अपनी GIT को मजाक समझ रहे हैं? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बेसिकली 34 अरकान हैं जिनकी हमने लिस्ट शेयर की है कि उनको बुलाया जाना है, जिसको समन किया जा रहा है छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर बुला रहे हैं। जैसे इनके 3 अरकान को बुलाया है, इसी तरह पिछली दफ़ा हमारे चंद लीडरान को बुलाया था और वक्फे वक्फे से बुला रहे हैं ताकि एक प्रॉपर किस्म की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके तहत अवाम को आगाह किया जाए। ये बहुत बड़ा सान्या था। पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर, पॉपुलर लीडर, उनके ऊपर अटैक हुआ और उनकी जान लेने की बाकायदा प्लानिंग और कोशिश की गई। और अगर खुदा ना खास्ता ये होता तो आप सोच सकते हैं कि इसके असरात आपके मुल्क के ऊपर क्या पड़ते। इस तरह नहीं है। हम तो अपने आप को देखिए, हमारी सारी जंग ही है कानून की बालादस्ती की, आइन की बालादस्ती की। इसी को ही हम हकीकी आज़ादी कहते हैं। जिस दिन रूल ऑफ लॉ आपके मुल्क के अंदर इम्प्लीमेंट हो गया, ये सारी जो अभी हमारा बहसो मुबाहिसा जो हम चीख चीख के बातें कर रहे होते हैं इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कानून के ताबे लाना ही हमारी जंग है और इस जंग में इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम की मदद से हम जीतेंगे। अभी आपने अहम मसले पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सिक्योरिटी के हवाले से, जबकि पंजाब में वज़ीर खुराक भी है, वज़ीर ज़राअत भी है। क्या उनका इंटरेस्ट नहीं है इस तरह के मसाइल में, या उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि ताकि वो यहाँ पर आके पंजाब हुकूमत की बाकायदा नुमाइंदगी कर सके और ब्रीफिंग दे सके? नहीं, गाहे बगाहे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मैंने खुद अरेंज कराई हैं। चूँकि आज एक ओवरऑल सारा जो सब्जेक्ट था वो नेशनल सब्जेक्ट था, उसमें प्रोविंशियल सब्जेक्ट को हमने टच नहीं किया। तो बल्कि वीक में हम कोई 3 से 4 मुख्तलिफ जो हमारे वुज़रा है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप लोग भी कवर करते हैं, रखते हैं। ये इंतहाई अहम नौइयत का मामला है। और जैसा कि अभी भाई ने फरमाया कि देखें नेशनल सिक्योरिटी से भड़के है फूड सिक्योरिटी। वजह कि अगर 22 करोड़ 75 लाख लोगों को आप फूड इनसिक्योर करेंगे तो आगे फिर आप देख लें कि आपके मुल्क का हालात के क्या बनेंगे। और उसी तरफ तेज़ी से ये मुल्क बढ़ रहा है, इनको कोई फिक्र नहीं है। बिकॉज ये तो इधर से माशाल्लाह से सैरो तफरी के साथ साथ खाना खाने के लिए भी दोपहर का खाना खाने लंदन चले जाते हैं फुल कैबिनेट लेके। 10 अरब रुपए गरीब आवाम का खर्च कर चुके हैं सैरो तफरी के ऊपर। और एक वो जो कंफ्यूज्ड खारजा मिनिस्टर है अपने नाम की तरह, अम्मा का भी नाम अब्बा का भी नाम, इसी तरह जो काम वो कर रहे हैं वो सैरो तफरी का कर रहे हैं। और साथ टाइटल कौन सा लगाया हुआ है वजीर खारजा का। मेरी मुराद बिलावल है, वो जरदारी है या भुट्टो, ये कौम खुद फैसला करेगी इंशाल्लाह इस दफा इलेक्शन में। लेकिन वो वजीर खारजा नहीं है। 1 अरब 75 करोड़ रुपए लगाने के बाद मुझे ये बताएं कि आज इस मुल्क की खारजा पॉलिसी क्या है। तो
ये वो बंदर है जो बंदर बांट करते करते इन्होंने हमारे मुल्क की हर लिहाज से धज्जियां उड़ाई हैं। और ये जो चोरों का टोला है ये इलेक्शन से इसलिए भाग रहा है। और जो सबसे हैरान कुन बात ये है कि इलेक्शन चाहते ही नहीं है, कहते हैं 1 साल और एक्सटेंड करो, कि जो मुकमका हुआ है, जो इस मुल्क का ठेका दिया गया था, उनको लगा है कि उस ठेके के बदले में अभी उन्होंने उतनी कमाई की नहीं है, इसीलिए सोयाबीन के भी जो कंटेनर है रोके हुए हैं। इसीलिए जो जोरों शोर से एक चीज के ऊपर बहरहाल अमल बहुत अच्छा हो रहा है, हमें इनको 100 आउट ऑफ 100 देने चाहिए, वो है हाजी साहब का जो NRO 2 था उसकी एग्जीक्यूशन के ऊपर। माशाल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो रही है। हर दिन हम खबर सुनते हैं राना सनाउल्लाह बाइज्जत बरी, इज्जत भी मुंह छुपाते फिर रही है कि कैसे कैसे लोगों के साथ मुझे अटैच किया जा रहा है जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। और अति फरियाल ताजपुर, माशाल्लाह मेरा ख्याल है कि गूगल को अब एक नई टर्म भी इजाद करनी चाहिए कि भाई मिस्टर 110% है तो बाजी माशाल्लाह शेर पे सवा शेर है। थैंक यू। आपको पता है कि पाकिस्तान की तारीख का अफसोसनाक तरीन सानिया था और आज पूरी कौम के दिल दोबारा उस गम में, मैं कहती हूँ, और स्पेशली माएँ, और अल्लाह ना करे कि कभी पाकिस्तान के अंदर हम इस तरह के किसी सहाने की अल्लाह ना करे कि खबर सुने। और मेरी ढेरों दुआएं वो जो हमारे बच्चे शहीद हुए उनके लवाहिकीन के साथ, उनकी फैमिलीज़ के साथ, और मैं उनको खराज तहसीन पेश करती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने मैं कहती पहाड़ों जितने गम को बर्दाश्त किया। उसके साथ JIT जो इसी नौयत का एक बड़ा सानिया मैं कहूँगी कि जिसमें पाकिस्तान तोड़ने की साजिश तक मुलव्विस थी कि अगर पाकिस्तान के इतने बड़े पॉपुलर लीडर खुदा न खास्ता अगर उस साने में कुछ हो जाता तो फिर आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आज इस वक्त क्या हालात होते। तो JIT ने क्रिमिनल मिनिस्टर राना सनाउल्लाह और झूठों की महारानी जो कनीज़ अव्वल मेरा ख्याल आजकल वो बनी हुई हैं मरियम औरंगज़ेब, और उनके साथ कब्ज़ा माफिया के सरगना जावेद लतीफ़ को समन किया है। मैं उम्मीद रखती हूँ वैसे तो इनका आयन और कानून के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उम्मीद रखती हूँ कि हमारी ये JIT विल इंश्योर कि ये आएँ और बताएं जो भी उनके साथ जो भी JIT उनके सामने सवालात रखती है उसका आके जवाब दें और कौम को भी आगाह करें, अपनी सफाई पेश करें। फिर मैं तलाल चौधरी को बताना चाहती हूँ कि आपकी वो बाजी जो छोटी सर्जरी के सिलसिला में गई हुई हैं, उनकी माशाल्लाह से ज़िंदगी के अंदर कोई चीज़ भी अपने पैसों की नहीं है। वो चोरी के माल पे माशाल्लाह जिस तरह से उन्होंने परवरिश पाई और उसका नज़ारा आज पूरी कौम ने, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी करती है कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, उसका हिसाब दो। और पहले जिनके कहने के ऊपर आके आप अपनी और अपने ख़ानदान की तौहीन कराते हो झूठे फोहश किस्म के इल्ज़ामात लगा के, तो जो हमजा की वालदा का चमड़े का कारोबार है प्लीज़ उसकी रसीदों का लाजमी जिक्र किया करो दूसरों के ऊपर बहतान लगाने से पहले। इंशाल्लाह आयन और कानून से हम आपका मुहासबा करेंगे और आवाम आपके इस झूठे प्रोपेगेंडा को बाय करने वाले नहीं है। और आपकी औकात, आपकी बात की औकात, आपकी तंजीम साजी से वाजे है कि कौम और आपकी अपनी पार्टी में आपकी क्या औकात और हैसियत है। इंशाल्लाह अवाम आपको इन तमाम बहतानों का जवाब देगी। ज़रा इलेक्शन कराओ, मैदान में आओ।